हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेरा विजडम। आज मैं देखने वाली हूँ कि अमावस्या की तिथि आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप पे क्या असर लाने वाली है। उन पे क्या असर होगा, आप पे क्या असर होगा, रिलेशनशिप कैसे ग्रो करेगा, डाउन जाएगा, क्या वो भी उतने बेचैन हैं, क्या वो भी उतने परेशान हैं जितने आप हैं उनके लिए। ये सब मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ। आप ईश्वर का नाम लेके देखें, एंसेस्टर को प्रणाम करके देखें, यूनिवर्स को थैंक यू बोल के ये रीडिंग देखें। रीडिंग एक जनरलाइज रीडिंग है, सबसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। जिससे हो वो रखिए, जिससे ना हो वो इसमें ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट ना करें, ना ही इस रीडिंग को अपने जीवन में लें। ठीक है जी, चलिए देखते हैं कि अमावस्या की तिथि का आपके रिलेशनशिप पे क्या असर होने वाला है, आपके पर्सन पे क्या असर होने वाला है। नमः शिवाय शंभु, हर हर महादेव शंभु। कप्स, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ मुझे यहाँ बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। आपका रिलेशनशिप शायद एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला आर्ग्यूमेंट हुआ है, बहुत बड़ी बात कोई बात हुई है, और उस बात की वजह से यहाँ आपके रिलेशनशिप में अभी बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर काइंड ऑफ थिंग्स देख के बहुत ही ज़्यादा मुझे नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन आपसे नाराज़ हैं, आप आपके पर्सन से नाराज़ हैं। दोनों की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि दोनों एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, और ये परिस्थिति पहली बार नहीं हुई है, ये पहले भी हो चुकी है। हर बार आप कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन को आप समझाएं, आपके पर्सन को आप ये बताते हैं कि इस दुनिया में जो है एक ही इंसान है, मैं और आप, जो एक दूसरे को समझते हैं और हमको एक दूसरे की वैल्यू करनी चाहिए। आप कंटिन्यूस अपने पर्सन को ये समझाते जा रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में, जीवन में प्यार मिलना, सच्चा प्यार मिलना बहुत ही मुश्किल है। आप अपने पर्सन को ये लगातार समझाते हो, लेकिन आपके पर्सन जो है पुरानी बातों का बैगेज अपने ऊपर लेके ही रखते हैं, कभी भी उसको अपने ऊपर से उतारते नहीं हैं। उनका माइंड एक्चुअली पास्ट में ही चलता है। तब तुमने ये बोल दिया, तब तुमने ये कर दिया, वो ही एनर्जी में आपके पर्सन रह रहे हैं, उस एनर्जी को छोड़ ही नहीं रहे हैं। पकड़ के रखा है उन्होंने नेगेटिव वाइब्स को, नेगेटिव एनर्जी को, और इस वजह से वो बार बार हर एक छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाते हैं। और अब परिस्थिति ऐसी आ गई है कि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में परेशान हो गए हो। आप परेशान हो गए हो समझा समझा के, और वो परेशान है अपनी पर्सनालिटी से, क्योंकि वो बदल ही नहीं रहे हैं। उनको हमेशा गलत चीज़ ही दिखती है, हमेशा बुरी बातें ही दिखती है, जबकि आपकी जो इतनी असंख्य अच्छी बातें जो आपने उनके लिए किया, जो आप उनके लिए महसूस करते हो, जो आप उनके लिए एक्सप्रेस करते हो, उस चीज़ से वो अनजान नहीं है, बट वो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। आप उनको लगातार ये समझा रहे हो कि रिलेशनशिप से दूर जाना कोई अच्छी बात नहीं है। देखिए, मून भी यहाँ पे यही कह रहा है कि अभी जो है अमावस्या का मून जो है वो बहुत ही लो एनर्जी दे रहा है और बहुत बेचैन कर रहा है आप लोगों को। तो यहाँ आपकी परिस्थिति ऐसी है कि ये बचेगा कि नहीं रिलेशनशिप, रहेगा कि नहीं रिलेशनशिप। आप बहुत कोशिश कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में एक नई ऊर्जा डालने की, एक नई एनर्जी, एक नई पॉजिटिविटी, अच्छे वाइब्रेशंस उसमें डालने के लिए आप कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप टूटे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी नहीं चाहते हैं, लेकिन उनका नेचर जो है, उनकी जो आदत है, वो आदत उनको बदलने की ज़रूरत है। और आप लोगों की जो एनर्जी है दोनों की, हालांकि बहुत ही अच्छी है एक दूसरे के लिए, लेकिन ऑन एंड ऑफ में भी ये अमावस्या की लो एनर्जी की वजह से भी ऐसा होता है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है। चलिए देखते हैं आप लोगों की करंट फीलिंग्स क्या है एक दूसरे के लिए। ये जो बैगेज है इसके अलावा, क्योंकि ये बैगेज अगर अच्छी फीलिंग से रिप्लेस हो सकता है, तो जैसे जैसे मून आएगा वैसे ज़रूर आप दोनों में पॉजिटिविटी आएगी।
नमः शिवाय। जजमेंट, वही बात हो गई कि पुरानी बातों को लेकर, हर एक बात को लेकर जज किया जा रहा है। आपके पर्सन लगातार आपसे बोल रहे हैं कि आप ऐसे ही करते हो, आप ऐसे ही कहते हो, तो यहाँ पे जजमेंट तो हो रहा है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते हैं। आप दोनों को एक दूसरे की प्रेजेंस चाहिए। चाहे आप लड़ो, आप में नेगेटिव वाइब्स आ जाए, चाहे आपके व्यूज़ अलग हों, बट आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हो, एक दूसरे के पास ही रहना चाहते हो। इमोशनल बैगेज तो है आप लोगों में, उस बैगेज को आपको हील करना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा, उतारना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको एक दूसरे की इम्पोर्टेंस समझनी ही पड़ेगी। ये बात आप दोनों ही जानते हैं, बहुत समझदार हैं आप लोग, लेकिन फिर भी अपने नेचर के चलते, लोगों की बाहर के जो इन्फ्लुएंस के चलते आप लोगों में ये आ रहा है। कहीं ना कहीं करियर भी इसका एक रीज़न है। आप दोनों के करियर जो है अलग अलग अपनी अपनी जगह पे काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन आप दोनों के, आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन अपने पैसे का जोर आपको दिखाता है, ऐसा आपको कई बार लगता है, लेकिन फिर भी आप उसको लेट गो करते हो, इग्नोर करते हो। देखिए, एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे वाइब्स आई है। जिस तरीके से अमावस्या के बाद न्यू मून आता है, नया चांद नई ऊर्जा लेके आता है, वैसे ही यहाँ आपको बताया जा रहा है कि नई स्टार्ट करना, फ्रेश स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। आप दोनों को एक दूसरे को ये बताना है कि अगर आप दोनों ने एक दूसरे को खो दिया तो उसका जो असर होगा आपके बाकी की ज़िंदगी पे बहुत ही गहरा होगा, और वो और ज़्यादा नेगेटिविटी में ले जाएगा। आप दोनों एक दूसरे को खोने से तो डरते हैं, लेकिन जब एक दूसरे के पास होते हैं तब आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को हर्ट कर रहे होते हैं। आपकी फीलिंग्स है कि आप दोनों को एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, कमियों और खूबियों के साथ, क्योंकि लव जो है, प्यार जो है, वो हर चीज़ को रिप्लेस कर देता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक दूसरे का पीछा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि एक दूसरे की कमियाँ देखना तो आपको वैसे भी अच्छा लगता है। आपके पर्सन को ख़ास तौर पे आपका पीछा करवाना बहुत अच्छा लगता है कि कहाँ गई। और जब आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं होते हो तो फिर आप दोनों को एक दूसरे की बहुत याद आती है। उस याद में जो है आप बेचैन हो जाते हो। आप दोनों को एक दूसरे से जो भी एस्पेक्ट है वो आपको एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी, और बात करके उस समस्या का हल निकालना ही पड़ेगा। आप और आपके पर्सन एक दूसरे को ऐसी सिचुएशन नहीं दे सकते कि किसी एक को चूज़ करें, क्योंकि आप जानते हो कि आप दोनों ही एक दूसरे को चूज़ करोगे। आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी, एक दूसरे पे इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। आप लोग हर्ट करते हो फिर एक हो जाते हो। इसीलिए सबसे अच्छी बात यह है कि हर्ट करना बंद कीजिए, एक दूसरे को समझिए, और जैसे जैसे ये मून बढ़ेगा आप दोनों में पॉजिटिविटी आएगी, और वो पॉजिटिविटी स्टेबल होनी चाहिए। उसमें फिर कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी मून से रिलेटेड चीज़, इमोशन, मूड स्विंग्स, ये सब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ समझ में आई होगी कि अपने रिलेशनशिप को कैसे टेक केयर करना है। आपके पर्सन को भी समझ में आई होगी, अगर वो इस परिस्थिति में है कि वो अभी छोड़ ही नहीं रहे हैं पुरानी बातों को, तो उनको छोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि मैं तो रह लूँगा, वो नहीं रह सकती, वो तो रह लूँगा, मैं नहीं रह सकता, वैसा नहीं, दोनों ही नहीं रह सकते। तो अपनी रिलेशनशिप की वैल्यू समझिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से ऐसा इंसान मिलता है। तो अगर आपको लगता है कि ये एनर्जी आपसे रिलेटेड है, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, तो ज़रूर इसको क्लेम कीजिए। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। राधे राधे।